अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट था इनकॉम्पैटिबिलिटीज़। इसमें हमने डिस्कस किया था कि इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। भाई इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ ये है कि आपस में दो ड्रग्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है या ईजिली मिक्सअप नहीं हो रही। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स थी। फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी, जो फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी में दो थी, फिजिकल एंड केमिकल। और सेकंड नंबर पर हमारे पास जो आ जाती है वो है थेराप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है? एज द वर्ड इंडिकेट, थेराप्यूटिक का मतलब होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि आपने एक मेडिसिन बनाई है या ड्रग है, आपने जो फार्मुलेशन बनाई है वो आपस में थेराप्यूटिकली या फार्माकोलॉजिकली इनकॉम्पैटिबल तो नहीं है। ठीक है, या इसके अलावा आप जब इस ये जो ज़रूरत है ना, ये बनती है बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन बनाने के बाद। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी लास्ट टाइम के, जब आपकी एक मेडिसिन बन रही है, बनने के बाद प्रिस्क्राइब हो गई है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब एक तरफ डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी जिसमें आपको लिखा हुआ है कि वो आपने जो नॉर्मल स्लाइन की बॉटल लगनी है वो 500 ml लगनी है और उसमें यानी कि नमक ऐड है, साल्ट। और दूसरी तरफ ये है कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं, तो क्या हो रहा है, वो थेराप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी हो रही है। एक तरफ आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं बॉडी में और दूसरी तरफ आप साल्ट का इंटेक जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में थेराप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी जो हो रही है। द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय वन और मोर ड्रग इज डिफरेंट इन नेचर। ठीक है, यानी कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना ड्रग का, वो वन होगा या वन से ज्यादा होगा और डिफरेंट इन नेचर है। इंटेंसिटी फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय प्रिस्क्राइबर। ठीक है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी और नेचर दोनों डिफरेंट है जो प्रिस्क्राइबर ने आपको डिफाइन की है। यानी कि आपके पास दो तरह की ड्रग्स हो गई, एक ड्रग ये हो गई, एक ड्रग ये हो गई। उसके अंदर फार्मूलेशन में जो दो ड्रग्स हैं उनका आपस में एडजस्टेबल नहीं हो रही, या फिर आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि एक तरफ साल्ट इंटेक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो इनकॉम्पैटिबिलिटी में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना कुछ रीजंस आ जाती हैं कि ये रीज़न किस वजह से हो सकती है। इसमें हमारे पास दो तीन चार हैं, हम पहले दो को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ओवरडोज। ठीक है, ओवरडोज क्यों? ओवरडोज में सबसे पहले या तो होगा एक्सेसिव सिंगल डोज, या तो आपने एक डोज ज़्यादा ले ली है। ठीक है, या फिर एक्सेसिव डेली डोज, या जो आप रूटीन की डोज ले रहे थे वो आपने ज़्यादा ले ली है। अच्छा, थर्ड नंबर पर है साइनर्जिस्टिक कम्बिनेशन। अब ये दोनों कम्बिनेशन में आ गई, यानी कि वन और मोर देन वन ड्रग, इन दोनों का कम्बिनेशन आ गया कि आपकी एक डेली डोज भी ज़्यादा हो गई है और एक रूटीन की डोज भी ज़्यादा हो गई। लाइक मैं आपको छोटा सा बता दूं, जैसे कैल्शियम है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में काफ़ी हद तक रोल अदा करती है। आप एक तरफ CAC खा रहे हैं मल्टीविटामिन के तौर पर और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज किए जा रहा है, राइज अप हो रहा है, तो वो किस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, वो एक्सेसिव डोज की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्सेसिव डेली डोज की तरफ चला जाएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पर है हमारे पास है अंडरडोज। अब अंडरडोज क्या है, यानी कि एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन, यानी कि अब डोज तो आपने कम लिए लेकिन उन दोनों के जो इफेक्ट है वो ड्रास्टिक इफेक्ट है, वो एंटागोनिस्ट है दोनों एक दूसरे की तरफ, तो उसकी तरफ भी जा सकता है कि वो आपस में एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन को कवर कर रहे हैं। और इसमें या फिर ये हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एरर। अब प्रिस्क्रिप्शन देखें, डॉक्टर के पास रश होता है या हॉस्पिटल में BVH अपने पर्ची है, जल्दी जल्दी हो रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो डोज ज़्यादा लगा दी, कम लगा दी। जैसे उसने ऑगमेंटन की डोज 2 टाइम देनी थी, गलती से उसने 3 लकीरें लगा दी, जैसे प्रिस्क्रिप्शन पे लगा देते हैं ना 1+1, गलती से उसने एक और लगा दी पेन किलर की तरह समझकर, तो वो क्या हो गया, वो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एरर में चला गया। इस तरीके से भी बॉडी में डोज ज़्यादा चली गई। तो ये सारे जितने भी रोल हैं ना, ये सारे के सारे इट लीड टू द थेरेप्यूटिक इनकॉम्पैटिबिलिटीज। तो हमने आज दो ही डिस्कस किए हैं, ओवरडोज एंड सेकंड नंबर पर जो था वो हमारा था अंडरडोज। ओवरडोज में हमने देख लिया एक्सेसिव डोज है, एक्सेसिव डेली डोज है, या इनका कॉम्बिनेशन है। और अंडरडोज में हमारे पास या तो एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन है या फिर हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एरर है। थैंक यू सो मच क्लास।